हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 48, जिसमें आपने अब तक सुना कि अग्नि और निशा नीरज के रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए। वो दोनों वापस आ रहे थे और जैसे ही वो निकलते हैं उनके सामने निशा आ जाती है। अग्नि प्रतिज्ञा के साथ निशा भी हैरान हो गई थी। अब आगे। लेकिन फिर निशा मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखकर कहती है, अरे वाह, तुम दोनों भी यहाँ पर आए हुए हो। सोचा नहीं था यहाँ पर तुमसे मुलाकात होगी। अग्नि के हाथ कांपने लगे थे। वो धीरे से अपना चेहरा नीचे करता है और कहता है, हाँ, वो नीरज ने मुझे इनवाइट किया था। निशा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, नीरज ने मुझे भी इनवाइट किया है, पर मम्मी पापा बिजी थे, इसलिए मैं अकेले ही आई हूँ। उसके बाद निशा प्रतिज्ञा को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। निशा आगे आती है और प्रतिज्ञा को गले लगाती है। प्रतिज्ञा भी निशा को गले लगाती है और कहती है, अब कैसी है निशा? अग्नि और प्रतिज्ञा गाड़ी में थी। अग्नि गाड़ी चला रहा था, परंतु इस बार उसकी ड्राइविंग बहुत तेज थी। उसके मन में बार बार निशा का ही ख्याल आ रहा था। रेस्टोरेंट में जब निशा उससे मिली थी तो उसने प्रतिज्ञा से कुछ बात की थी, लेकिन अग्नि की तरफ उसने देखा तक नहीं था और यही बात अग्नि को बहुत बेचैन कर रही थी। वो दोनों वापस घर आ गए क्योंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए सब सो चुके थे। वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर प्रतिज्ञा ने देखा कि अग्नि बहुत बेचैन हो गया था। वो यहाँ से वहां टहल रहा था। अग्नि ने अपना जैकेट उतारा और उसे सोफे पर फेंक दिया। वह वहीं सोफे पर बैठ गया और अपना सिर ऊपर करते हुए अपना सिर पकड़ लिया। अग्नि को इतना परेशान देखकर प्रतिज्ञा धीरे से उसके पास आई और बोली, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं क्या? अग्नि गुस्से में प्रतिज्ञा को देखकर बोला, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तुम बस दफा हो जाओ यहाँ से। प्रतिज्ञा एक पल के लिए डर गई थी। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसके आंखों से आंसू निकल आए थे। अग्नि उस पर बहुत तेज चिल्लाया था। उसने रोते हुए अग्नि से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अग्नि गुस्से में सोफे से खड़ा हुआ और प्रतिज्ञा की बाजू पकड़ते हुए उसे गुस्से में घूरने लगा। प्रतिज्ञा अग्नि के गुस्से भरे चेहरे को देखकर डर गई थी। वह अपने कदम पीछे लेने लगी थी, लेकिन अग्नि ने प्रतिज्ञा की बाजू को इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि प्रतिज्ञा की पूरी बाजू लाल हो गई थी। अग्नि गुस्से में बोला, तुम्हें पता भी है कि तकलीफ किसे कहते हैं? समझती हो तकलीफ शब्द का मतलब? मैं तुम्हें बताता हूँ तकलीफ किसे कहते हैं। तकलीफ उसे कहते हैं जब हम अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने दूर जाते हुए देखते हैं। तकलीफ उसे कहते हैं जब हम चाह कर भी अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तकलीफ उसे कहते हैं जब हमारा प्यार हमारे सामने होता है और हमसे ऐसे पेश आता है जैसे कि हम कोई अजनबी हैं, तब होती है तकलीफ। प्रतिज्ञा की आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने रोते हुए अग्नि से कहा, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। प्रतिज्ञा की बात सुनकर अग्नि ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई। प्रतिज्ञा अग्नि को देख रही थी, जो गुस्से में उसे घूर रहा था। प्रतिज्ञा ने अपने उस हाथ को देखा जो लाल हो चुका था। अग्नि की भी नजर प्रतिज्ञा की बाजू पर गई, जिसे अभी अभी उसने बेरहमी से अपने हाथों से लाल कर दिया था। प्रतिज्ञा रोते हुए अपने कदम पीछे लेती है और अगले ही पल कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही अग्नि का गुस्सा और बढ़ गया और वह एक साइड टेबल पर जोर से लात मारता है। प्रतिज्ञा वहां से निकलकर सीधे छत पर चली गई थी और वह छत के बने हुए एक शेल्टर के नीचे बैठ गई थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी क्या गलती थी?
उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अपनी गलती समझने की कोशिश कर रही थी। वो तो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश भी कर रही थी, भले ही समझौते से ही सही। लेकिन शायद अग्नि समझौते में भी इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहता था। करीब 1 घंटे तक प्रतिज्ञा यूं ही छत के किनारे पर बैठे हुए आंसू बहाती रही। उसने अपने घुटनों के बीच अपने चेहरे को छुपा रखा था और उसका रोना 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका था। रोते रोते उसकी हिचकियां भी आने लगी थी, लेकिन फिर भी उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक से उसे अपने बाजू पर ठंडक का एहसास हुआ। प्रतिज्ञा चौंक गई और अपना चेहरा उठाकर सामने देखा तो घुटनों के बल उसके सामने अग्नि बैठा हुआ था। उसके हाथों में बर्फ के क्यूब थे। अग्नि धीरे धीरे करके बर्फ को प्रतिज्ञा के हाथों पर लगा रहा था, जहां पर लाल निशान थे। प्रतिज्ञा हैरानी से अग्नि को देखती रही और अग्नि का वह चेहरा, जो अभी थोड़ी देर पहले गुस्से से भरा हुआ था, अब उसमें ना तो कोई हताशा थी और ना ही कोई नाराजगी थी, था तो एक अफसोस। प्रतिज्ञा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अग्नि को बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। अग्नि के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उसकी आंखें भी लाल थीं। अग्नि ने प्रतिज्ञा से कहा, कितनी गलतियों के लिए माफी मांगू मैं तुमसे। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मंथली कार्ड बनवाना पड़ेगा। मैं हर बार कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है और फिर से मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ती है। कैसे कर लेती हो तुम प्रतिज्ञा ये सब? कैसे तुम हर बार मुझे माफ कर देती हो और कैसे हर बार मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर देती हो? तुम कभी मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं? मुझे डांटा करो, मुझे बताया करो कि मैंने क्या वादा किया है, ताकि मुझे मेरा वादा याद रहे। प्रतिज्ञा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने उस मुस्कान को जल्दी छुपा लिया और अग्नि से कहा, कुछ कहने सुनने की बातें तो वहां होती हैं जहां उम्मीद हो। मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं? आपने मेरा नाम दुनिया में खराब होने से बचाया है, शादी जैसे रिश्ते को अपना सम्मान दिया है, मुझे अपने घर में रखा है, लोगों के सामने मुझे अपनाया है। अब इससे ज्यादा मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? बिन मांगे आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है, अब और क्या मांगू मैं आपसे? अपना हक भी नहीं मांग रही हो। अग्नि ने ये कहा तो प्रतिज्ञा बस उसे देखती रही। अग्नि उसके सामने पालती मारकर बैठ गया। उसके सामने एक बाउल रखा था जिसमें बर्फ के टुकड़े थे। अपने हाथ में लिए हुए टुकड़े को उसने वापस बाउल में रखा और एक दूसरा टुकड़ा उठाकर प्रतिज्ञा के हाथ पर लगाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है या फिर तुम ये सब कैसे कर लेती हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई पावर है जो तुमसे यह सब करवा लेती है, क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ। बल्कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कुछ, करता हूँ कुछ और हूँ कुछ और ही जाता है। आज की ही बात देख लो। मैंने सोचा था कि तुम्हें लेकर बाहर जाऊंगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, मैं तुम्हारी पसंद नापसंद, अच्छी बुरी सारी बातें सुनूंगा। पर वहां जाकर हम लोगों ने क्या किया? वहां बैठकर हम लोगों ने सिर्फ निशा की बातें की। मैं निशा की बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पाया। और उसके बाद निशा हमें वहां मिली और उसने मुझे नहीं देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ भारी सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे दिल के टुकड़े कर रखे हैं। हालांकि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे गुस्से का सामना तुमने ही किया और अपने गुस्से में मैंने तुम्हें फिर एक बार तकलीफ दी है। और तुम ही बताओ, मैं अपनी कौन सी गलती के लिए माफी मांगूं? जहां से कहोगी वहीं से माफी मांगने की शुरुआत करूंगा। प्रतिज्ञा ने धीरे से नामे सिर हिलाते हुए कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये सब तो किस्मत का खेल है। किस्मत ने ही हमको एक दूसरे के साथ बांध रखा है और हम सब किस्मत के साथ समझौता कर रहे हैं। अग्नि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, कितने अच्छे से समझती हो ना तुम हालातों को। काश मैं भी इतने अच्छे से समझ पाता। प्रतिज्ञा भी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। प्रतिज्ञा की बात सुनकर अग्नि हंसने लगा और बोला,
रात भर ऊपर रहने का इरादा है क्या? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अग्नि खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रतिज्ञा अग्नि के हाथ को देखती है और अपने हाथ को उसके हाथ पर रख देती है। अग्नि प्रतिज्ञा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और वो दोनों वापस कमरे में आते हैं। हमेशा की तरह अग्नि बेड पर सोया हुआ था और प्रतिज्ञा सोफे पर। सुबह जब अग्नि उठा तो प्रतिज्ञा कमरे में नहीं थी। अग्नि को पता था कि प्रतिज्ञा इस समय किचन में होगी। अग्नि शावर लेता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वहीं किचन में प्रतिज्ञा पीहू के लिए दूध गर्म कर रही थी। तभी अक्षत किचन के दरवाजे पर आते हुए कहता है, प्रतिज्ञा, पीहू को देखा है क्या तुमने? प्रतिज्ञा पीहू का दूध ग्लास में डालते हुए बोली, नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? अक्षत परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं, सुबह मेरे साथ ही सो रही थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसे, मिल ही नहीं रही। पीहू मिल ही नहीं रही है। ये सुनकर प्रतिज्ञा हैरान हो गई। वह जल्दी से दूध का ग्लास नीचे रखती है और बाहर आकर देखती है। परेशान होते हुए प्रतिज्ञा दादी के पास आते हुए कहती है, दादी, पीहू कहाँ चली गई? जब भैया उठे तब वह भैया के कमरे में नहीं थी, अभी मिल नहीं रही है, अचानक कहाँ चली गई वो? मोहन जी और वीणा जी और रेखा जी भी परेशानी से सोफे पर बैठे हुए थे। दादी परेशान होते हुए प्रतिज्ञा से बोली, प्रतिज्ञा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब ढूंढ लेंगे पीहू को, यहीं कहीं छिप गई होगी। वो पहले भी ऐसा ही करती थी, जब भी उसके हॉस्टल जाने की बात करते थे वो ऐसे ही घर के किसी कोने में छुप जाया करती थी। पर आज पता नहीं ऐसी कौन सी जगह छुप गई कि किसी को मिल ही नहीं रही है। प्रतिज्ञा हैरानी से दादी को देखते हुए कहती है, हॉस्टल? मैं कुछ समझी नहीं। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? अक्षत परेशान होते हुए प्रतिज्ञा से कहता है, दरअसल प्रतिज्ञा, पीहू के बोर्डिंग स्कूल ओपन हो गए हैं, जिसकी वजह से उसे हॉस्टल में रहना पड़ेगा और उसे आज ही अपने हॉस्टल के लिए जाना पड़ेगा। बस उसका हमेशा का नाटक है, जब भी सुनती है कि हॉस्टल जाना है तब भी घर के किसी कोने में जाकर छुप जाती है। भोलू, भोलू, अक्षत घर के नौकर को आवाज देता है तो नौकर जल्दी से दौड़ता हुआ आता है और कहता है, जी मालिक, मैंने गार्डन एरिया में देख लिया, पीहू बिटिया वहां पर भी नहीं है। प्रतिज्ञा का मन घबराने लगा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी। अक्षत प्रतिज्ञा को इतना परेशान देखता है तो वह कहता है, प्रतिज्ञा, तुम फिक्र मत करो, पीहू घर में ही कहीं है, क्योंकि गार्ड ने बताया है कि वह घर से बाहर नहीं गई, तो वह घर में ही कहीं छिपी हुई होगी। लेकिन प्रतिज्ञा अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, पीहू कहाँ है? किसी को मिल क्यों नहीं रही है? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? प्रतिज्ञा को इतना परेशान देखकर वीणा जी और मोहन जी भी परेशान हो गए। लेकिन रेखा जी मुंह बनाते हुए बोली, बताओ, इसकी सगी बेटी नहीं है तो भी ऐसे तड़प रही है जैसे इसकी सगी बेटी गायब हो गई हो। अक्षत गुस्से में अपनी माँ को देखने लगा तो उसकी माँ मुंह बनाते हुए बोली, हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगी, पर पहले मेरी पोती को ढूंढो। अब तक अग्नि भी तैयार होकर नीचे आ गया था। प्रतिज्ञा को इस तरह रोते देखकर अग्नि परेशान हो जाता है। वो जल्दी से प्रतिज्ञा के पास आता और कहता है, क्या हुआ प्रतिज्ञा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? प्रतिज्ञा रोते हुए अग्नि को देखती है। वो जल्दी से अग्नि के पास जाती है और उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहती है, आप कुछ कीजिए ना, पीहू को ढूंढिए, पता नहीं कहाँ छुप गई है, किसी को मिल ही नहीं रही, मेरी बच्ची सुबह से भूखी है। अग्नि एक हाथ से प्रतिज्ञा को संभालता है और अक्षत को देखने लगता है तो अक्षत कहता है, आज पीहू को हॉस्टल जाना था और वो फिर से कहीं छुप गई है। अग्नि कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रतिज्ञा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, प्रतिज्ञा, घबराने की जरूरत नहीं है, देखो पीहू घर में ही कहीं होगी, हम सब उसे ढूंढ लेंगे, पर पहले तुम शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाओ? इतनी छोटी बच्ची कहाँ छुप सकती है, वो भी ऐसे कि किसी को मिल ही नहीं रही। अग्नि जी, अगर उसे कुछ हो गया तो? वो कहीं ऐसी जगह छुप जहां से उसका निकल पाना मुश्किल हो तो? क्या होगा? मेरी बच्ची भूखी है, उसने तो दूध भी नहीं पिया है। अग्नि भोलू को देखता है और कहता है, तुम देख क्या रहे हो? जाओ छत पर जाकर ढूंढो उसे, पिछली बार छत पर ही छिपी थी। भोलू जल्दी से छत की तरफ चला जाता है। तभी दरवाजे से निशा डरते हुए कहती है, जीजू, पीहू कहाँ है? निशा को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि निशा इतनी सुबह सुबह घर आ जाएगी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
अक्षत हैरानी से निशा को देख रहा था, यहाँ तक कि अग्नि भी हैरान हो गया था। लेकिन प्रतिज्ञा का रोना देखकर अग्नि निशा से सवाल करे या प्रतिज्ञा को संभाले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अक्षत ने निशा से पूछा, निशा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? निशा हैरानी से सबको देखते हुए कहती है, मुझे सुबह सुबह पीहू ने फोन किया और कह रही थी कि उसे हॉस्टल नहीं जाना है, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही है। मुझे तो उसकी बात समझ में ही नहीं आई, लेकिन पता चल गया था कि हॉस्टल नहीं जाना चाहती है, इसलिए जरूर आप लोगों को परेशान करेगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। और फिर निशा प्रतिज्ञा को देखकर कहती है, ये प्रतिज्ञा इतना क्यों रो रही है? रेखा जी अपनी जगह से खड़ी होती है और मुंह बनाते हुए प्रतिज्ञा को देखकर कहती है, कुछ नहीं, नाम की माँ बनी है ना पीहू की, अब पीहू के ना मिलने पे दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना इसे। रेखा जी की बात सुनकर सब गुस्से में उन्हें देखने लगे। निशा बहुत हैरान हुई, लेकिन दादी गुस्से में रेखा जी से कहती है, रेखा क्या बकवास कर रही हो? होश में हो तुम? चुपचाप बैठ जाओ, हम सब ढूंढ रहे हैं ना पीहू को, वो मिल जाएगी। यहाँ प्रतिज्ञा इतनी परेशान हो रही है और तुम हो कि सास बनने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। प्रतिज्ञा रोते हुए अग्नि से कहती है, आप खड़े क्यों हैं? जाइए देखिए ना कहाँ चली गई वो, मेरी बच्ची मिल नहीं रही है। अग्नि प्रतिज्ञा को संभालते हुए कहता है, हाँ प्रतिज्ञा मैं जा रहा हूँ, तुम शांत हो जाओ। प्रतिज्ञा को रोते हुए कुछ याद आता है और वह कहती है, उसके कमरे में देखा क्या? अक्षत ने परेशानी में कहा, प्रतिज्ञा सबसे पहले कमरे में ही देखा है मैंने। अग्नि प्रतिज्ञा को सोफे पर बिठाता है। दादी प्रतिज्ञा को संभाल रही थी। अग्नि एक नजर निशा को देखता है जो परेशान होते हुए सबको देख रही थी। तभी निशा की नजर अग्नि पर जाती है, लेकिन वह जल्दी से अपनी नजरें नीची कर लेती है। तो आप सुन रहे थे लव बिट्रेयल और फोर्स मैरिज के स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।